यस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग रिवीजन क्लास में एक न्यू चैप्टर कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम डिपार्टमेंट में। कुछ क्वेश्चंस 1 2 3 हो गया था, 4 5 6 ये 3 क्वेश्चन रिवीजन सेट का बाकी है। आप लोग बोलोगे तो हम सॉल्व भेज देंगे, नहीं तो अलग से हम रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे। और आप लोग को जो अपना स्टडी मेट से बोले थे उसका भी आप लोग सॉल्व किए तो ठीक है, उसमें अगर नहीं किए उसका भी सॉल्व हम करके रखे, आप बोलोगे तो हम दे देंगे। ओके, तो आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में आपको 10 मार्क्स तो कंफर्म है, 15 में भी दे सकता है। इसमें दोनों करके जाना, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि आजकल फ्रिक्वेंटली लॉस ऑफ स्टॉक भी दे रहे हैं, प्रॉफिट भी दे रहे हैं, तो प्रॉफिट भी छोड़ना नहीं है, ऑल्टरनेटिवली देता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ थ्योरी देखोगे, 5 मार्क्स में हो सकता है कुछ थ्योरी दे। क्या क्या थ्योरी है? व्हाट इज एवरेज क्लॉज ये दिए। हाउ डू यू असर्टेन द अमाउंट ऑफ नेट क्लेम। एवरेज क्लॉज में नेट क्लेम का फॉर्मूला लिख देना, ठीक ना। पॉलिसी वैल्यू लेस होता है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते ना। क्या फॉर्मूला लगाते? ग्रॉस क्लेम डिवाइड बाय स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू, बस उससे कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज क्लॉज क्या होता है? द क्लॉज अप्लाइड व्हेन अंडर इंश्योरेंस आर मेड, ना इंश्योरेंस कम करते हैं, जब पॉलिसी मेरा कम होता है ना तभी वो क्लॉज अप्लाई होता है। तो इस केस में एक लॉस का एक पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी बियर करते हैं और एक पोर्शन खुद को बियर करना होता है। टोटल लॉस का नेट क्लेम कम हो जाता है ना, मतलब क्या है, लॉस का एक पोर्शन आपको खुद को बियर करना होगा और एक पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। तो ये एनकरेज करते फुल इंश्योरेंस करने के लिए, डिस्करेज करते अंडर इंश्योरेंस के लिए। हाँ, ये डिस्करेज करते कि इंश्योरेंस कम नहीं करना है, दैट इज एवरेज क्लॉज। ओके, फिर सेकेंड बोला व्हाट इज अंडर इंश्योरेंस, यहीं पे आ गया आंसर। अगर इंश्योरेंस मेरा प्रॉपर जो एसेट्स है उससे कम वैल्यू का इंश्योरेंस करेंगे तो उसी को क्या बोलोगे? अंडर इंश्योरेंस। मेरा एसेट्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है सर, अंडर ओवर क्यों होगा? एक्चुअली प्रॉब्लम ये स्टॉक का इंश्योरेंस है। अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता तो बिल्डिंग में अंडर ओवर कैसे? बिल्डिंग का जो प्रॉपर वैल्यू हुई उसी का इंश्योरेंस करोगे। एक कार है तो कार का जो वैल्यू उसका करोगे। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, आज खरीदे, लॉट में खरीदे तो स्टॉक यूज हो गया और हर दिन बेचते जाएंगे, स्टॉक कम होते जाएगा। फिर जब कम हो गया तो फिर खरीद लेते। जो हम लोग होलसेलर है वो डीलर से खरीदते हैं, लॉट में खरीदते हैं 2-3 महीने का, तो जिस तब खरीद लिए तो स्टॉक बढ़ गया ना। इसके बाद बेचते जाएंगे तो फिर स्टॉक कम होते जाएगा। तो डेली डेली स्टॉक तो चेंज होता रहता है यार। अब हम कितना का इंश्योरेंस करेंगे? सबसे ज्यादा जो स्टॉक है उसका करेंगे तो मेरा प्रीमियम ज्यादा लग जाएगा, और सबसे कम करेंगे प्रीमियम तो कम लगेगा, लेकिन उस टाइम अगर ज्यादा स्टॉक रहे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा बोलो? मेरा लॉस हमको खुद बियर करना पड़ेगा, पॉलिसी पूरा नहीं किया ना। तो अंडर इंश्योरेंस मतलब जितना का एसेट्स मैंने रखे उससे कम का इंश्योरेंस किए, इसको क्या बोलोगे? अंडर इंश्योरेंस। और इस केस में इंश्योरेंस कंपनी पूरा लॉस मेरा पे नहीं करता, एक पोर्शन पे करता है और उसको एवरेज क्लॉज अप्लाई करके ही पे करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंट लॉस पॉलिसी मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंटल रीजन आपका बिजनेस डिसलोकेट होता है, अपना बिजनेस ओरिजिनल प्लेस से डिसलोकेट हो गया, तो आपका बिजनेस में जो सेल्स कम हो रहे हैं मतलब प्रॉफिट कम होगा। ये जो प्रॉफिट कम हो रहा है वो पे करते हैं अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। उसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। क्लियर है? तो अगर बोला व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी मतलब क्या लिखना है आपको? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होता है उसी को लिखना है। क्लियर है ना? नो व्हाट इज इंडेमनिटी पीरियड अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन में थोड़ा सा अंतर है। इंडेमनिटी पीरियड मतलब पॉलिसी करने के टाइम कितना मंथ्स का कवरेज दिए, हम तो बोलेंगे ना कि डिसलोकेशन के लिए मेरा लॉस का कवरेज कीजिए, तो हम 1 साल का दिखाएंगे, 6 महीना दिखाएंगे, कितना मैंने शो किए थे पॉलिसी के टाइम, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। अब एक्चुअल हो सकते हैं उससे कम भी और उससे ज्यादा भी, तो इंडेमनिटी पीरियड होता है, राइट। तो ये थियोरिटिकल पार्ट है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले लॉस ऑफ स्टॉक का है, इसी के अंदर बाद में लॉस ऑफ प्रॉफिट भी है। तो क्वेश्चन वन क्या दे रहे हैं? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का क्वेश्चन 1। इसमें कुछ क्वेश्चन अपना मैथ में भी है, फिर भी रिवीजन सीट में दिए तो करते। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए? गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड दिखाई दे रहा है ना? गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड caught fire on 31st March 2024. As a result, part of the stock destroyed.
तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया। एंड गुड्स वर्थ 30,000 कुड हाउएवर सेव, मतलब सर्विस स्टॉक। सर्विस स्टॉक मतलब क्या होता है, जितना सेव कर चुके। द फॉलोइंग पर्टिकुलर सप्लाइड, एक बार ध्यान दो, डेट ऑफ फायर क्या दिए थे, डेट ऑफ फायर क्या दिए थे, अरे नहीं ऊपर देखो, 31 मार्च 2024 है ना, जिस दिन आग लगा था। तो उस दिन मेरा गोडाउन में क्या स्टॉक था वही पता करना होगा, वही तो डिस्ट्रॉयड हुआ ना, उसमें से कुछ सेव किए थे, बाकी मेरा लॉस है। तो डेट ऑफ फायर स्टॉक के लिए क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट करते, कितना दिन का, करंट ईयर ओपनिंग डेट से लेकर डेट ऑफ फायर तक ट्रेडिंग अकाउंट करते, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग। उसमें हमको ओपनिंग स्टॉक पता है करंट ईयर का, करंट पीरियड का 25 सेल्स लिख लेंगे और जीपी लिख लेंगे तो बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, डेट ऑफ फायर स्टॉक। तो यहाँ देखो स्टॉक दे दिया 1124 ओपनिंग स्टॉक दे दिए, लेकिन ये 10% बिलो कॉस्ट किए थे, तो कॉस्ट में लेके आना होगा। स्टॉक ना तो ओवर करोगे ना अंडर करोगे, कॉस्ट में लेके आना। फिर परचेज भी किए, परचेज 2,30,000 किए, सेल्स भी किए कितना 3 लाख, और रेट ऑफ जीपी 33 1/3% ऑन सेल्स, 1/3 ऑन सेल्स, 1/3 सेल्स का 1/3, बट कुछ एडजस्टमेंट भी दे रहे। सेल अप टू मार्च 24 इंक्लूड 30,000 गुड्स हैव नॉट बीन डिस्पैच, मतलब सेल तो किए थे लेकिन सामान अभी तक हम भेजे ही नहीं, तो अपना गोडाउन में रह गया था, वो भी तो डिस्ट्रॉयड हुआ ना, सेल्स में रिकॉर्ड हो गया था, सेल से हटा दूंगा। एंड परचेज भी किए थे लेकिन डिड नॉट इंक्लूडेड, परचेज किए थे 20,000 लेकिन डिड नॉट इंक्लूडेड फॉर व्हिच इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड, मतलब चालान नहीं मिला था, इसलिए अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन सामान मिल गया था, दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, तो गुड्स तो गोडाउन में आ गया, वो भी तो डिस्ट्रॉयड हुआ ना, तो परचेज में रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड करेंगे। और पॉलिसी कितना का था, 1.5 लाख का, असर्टेन द लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट करते हैं, ये ऑनर्स 14 में आया था, इतना इजी ऑनर्स में कभी देता है, बट आया था, सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है बोलो तो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्वेश्चन 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम ओपनिंग डेट से 1/1/24 टू डेट ऑफ फायर क्या था, मार्च 24 है ना, मार्च 24, 1/1 से 31 मार्च, ऑब्वियसली इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक है लिख लेना, ठीक है, किसका बुक वो लिख लेना। डेबिट एंड क्रेडिट, तो लिखो टू, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे बोलो तो, 1,08,000, थोड़ा कैलकुलेशन है, 1,08,000 दिए थे ना, लेकिन क्वेश्चन में एक बार ध्यान दो क्या बोले, ब्रैकेट में दिया था स्टॉक ऑफ गुड्स 10% बिलो कॉस्ट, अगर 100 रुपया कॉस्ट था, 10% में 10 कम करके 90 में वैल्यूएशन किए थे, लेकिन इस इंश्योरेंस क्लेम के टाइम, अब अगर आपका कॉस्ट ज्यादा लगा, अब इंश्योरेंस कंपनी के कम बोलोगे तो आपको कम मिलेगा, क्यों भाई, मेरा जितना कॉस्ट है वही तो लॉस हुआ ना, तो ऑलवेज इसको ओरिजिनल कॉस्ट में लेके आओ, ना ओवर करोगे ना अंडर, तो ये तो 90% था, तो 100% में लेके आओ, समझ गए ना, इसको 100 में लेके आना होगा, वो 90 में था, डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करो, 1,20,000 हो जाएगा, ऐसे देखो ना, 1,20,000 था कॉस्ट, 10% 12,000 कम किए, 1,20,000 से 12,000 लेस करके तो 1,00,000 आया था, ठीक है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट में लेके आया। अब इस पीरियड में परचेज कितना किए, लिख दो डेबिट साइड,
लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। परचेज 230 था, है ना, इनसाइड लिखो 230, इनसाइड लिखो 230। कुछ परचेज रिकॉर्ड नहीं किए थे ना, नीचे पढ़ो, परचेज कुछ रिकॉर्ड नहीं किए थे बिकॉज इनवॉइस नहीं मिला था, अनरिकॉर्डेड परचेज। नीचे पढ़ो क्या दे रहा था, परचेज अप टू मार्च 24 डिड नॉट इंक्लूड 20,000। मार्च 24 परचेज किए लेकिन इंक्लूड नहीं है, कितना 20,000, तो ऐड करोगे ना, तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, ऐड करो अनरिकॉर्डेड परचेज। मैंने परचेज किए, परचेज में रिकॉर्ड नहीं किए, तो रिकॉर्ड करोगे एक्चुअल स्टॉक आएगा कितना 20,000 का, तो 20,000 जोड़ लो, तो टोटल कितना 2,50,000। बोलो टोटल कितना हो गया 250। अब फिर देखो इस पीरियड का सेल्स कितना दिए, बाय सेल्स, सेल्स दिए थे 3 लाख, लेकिन सेल्स में भी इंक्लूड है जो डिस्पैच नहीं किए, इनसाइड लिखो 3 लाख, लेस सेल्स में रिकॉर्ड कर लिए लेकिन सामान भेजे नहीं, वो भी तो गोडाउन में रह गया, वो भी तो डिस्ट्रॉयड हुआ ना, तो उसको सेल से लेस कर दो, लेस सेल्स बट नॉट सेंट या नॉट डिस्पैच्ड, डिस्पैच करना मतलब भेजना, कितना का 30,000, तो कितना 2,70,000। अब बोलो जीपी रेट कितना दिए थे, अच्छा कुछ और एक्सपेंसेस थे क्या, मतलब कैरेज इन वार्ड, कैरेज नहीं दिए, ओएजेएस नहीं दिए, ट्रेडिंग में जो खर्चा आता है अगर दिया तो लिख लो, है ना, मतलब ओएजेएस दे दिया तो लिख लोगे, कैरेज इन वार्ड दे दिए तो डेबिट साइड लिखो, ऐड नहीं मतलब डेबिट साइड, ठीक है। हाँ एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखा दो। अब रेट ऑफ जीपी दिए ना 33 ऑन सेल्स, तो 1/3 सेल्स पे 1/3 करो, 2 GP, टू ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेट डाउन 1/3, तो 2,70,000, 33 1/3 मतलब 1/3, 90,000, यस, डेबिट जोड़ लो, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, डेट ऑफ फायर स्टॉक मिल जाएगा, तो 120, 250, 370, 460, जोड़ो ठीक से, 250, 370, 460, 460 से 270 लेस करो, 190, 190, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक था, बैलेंसिंग फिगर, तो डेट ऑफ फायर गोडाउन में स्टॉक था, डेट ऑफ फायर गोडाउन में स्टॉक कितना का था, करेक्ट कैसे 190, क्लोजिंग स्टॉक जो आया वही तो रेट ऑफ फायर स्टॉक था, वही तो फाइंड कर रहे हो गया ना। अब फाइंड करेंगे ग्रॉस लॉस, ग्रॉस क्लेम, ग्रॉस क्लेम या ग्रॉस लॉस, दो लाइन का है, टोटल कितना स्टॉक था एट द रेट ऑफ फायर, उससे कुछ सेव किए, लेस करोगे, स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, तो बताओ डेट ऑफ फायर कितना का स्टॉक था 190, अभी स्टॉक फाइंड किया ना बैलेंसिंग फिगर। अच्छा इसमें से कुछ सेव कर पाए थे या नहीं, सल्वेज स्टॉक स्टार्टिंग में देखो, सल्वेज स्टॉक ये सेव किए थे, तो गोडाउन में रखे थे 190 जिस दिन आग लगा, उसमें से हम जाके 30,000 तो सेव कर लिए, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ 160, 190 में से 30 सेव की तो 160 तो लॉस है ना। क्या सेव करने के लिए कुछ मेरा खर्चा हुआ, खर्चा लगा क्या, कुछ होता तो जोड़ते, लॉस बढ़ जाता, नहीं है, तो यही हो गया ग्रॉस लॉस या ग्रॉस क्लेम। जितना सेव किए वही उतना सल्वेज स्टॉक। अब पॉलिसी वैल्यू दिए ना, अब नेट क्लेम करेंगे, नेट क्लेम फाइंड करना है, उसके लिए पॉलिसी वैल्यू देखेंगे फिर नेट क्लेम फाइंड करेंगे, ठीक है। लिखो नेट क्लेम,
कंपेयर करो, देखो पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना का दिए, ₹1,50,000, मतलब इन लोगों ने पॉलिसी किए थे कितना का, 1,50,000 का स्टॉक पॉलिसी किए थे, लेकिन गोडाउन में कितना स्टॉक रखे थे डेट ऑफ फायर, 190, डेट ऑफ फायर स्टॉक 190, तो पॉलिसी तो कम है, 1,50,000 का कम है ना, लेस देन स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। स्टॉक रखे थे 190, पॉलिसी की 150, तो कम पॉलिसी की ना, इसी को तो बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में कम हो रहा, तो इस केस में एवरेज क्लॉज लगेगा, कम इंश्योरेंस करोगे तो एवरेज क्लॉज लगेगा, और एवरेज क्लॉज लगेगा तो एवरेज क्लॉज का जो रूल्स है उससे फॉलो। नाउ अकॉर्डिंग टू एवरेज क्लॉज या एज पर एवरेज क्लॉज, नेट क्लेम इक्वल टू क्या फॉर्मूला, ग्रॉस क्लेम डिवाइड बाय स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, हाँ, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, और इनटू क्या करोगे, पॉलिसी वैल्यू, अब पुट कर दो, बोलो ग्रॉस क्लेम कितना था 160, डिवाइड बाय स्टॉक कितना रखे थे 190, और पॉलिसी किए थे 150, ठीक है, 1,60,000 डिवाइड बाय 19, सॉरी डिवाइड बाय 19 इंटू 15, 126,316, 126,316 नेट क्लेम पे आना चाहिए, देखते क्या आंसर दिया, 126,316, यस, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस क्लेम कितना 160, और नेट क्लेम, नेट लॉस कितना 126,316, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरल में इस तरह देता है, ऑनर्स में तो इतना इजी नहीं देता आजकल, ठीक है, तो आया था कभी कभी दे देता ना, कभी कभी दे देता, 10 साल पहले आया था, अब 11 साल, अभी आप एग्जाम दोगे, इससे पहले 10 साल एग्जाम तो 10 बना है। खैर, क्वेश्चन 2, एंड क्वेश्चन, एक मिनट, अरे नहीं, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 एक ही जैसा है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 एक ही जैसा है, और इवन क्वेश्चन 2 मेरा मैथ में भी है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 एक ही जैसा है, क्वेश्चन 2 अपना मैथ का ही क्वेश्चन है, अपना मैथ में भी है, ठीक है, और वो सॉल्व भी किए थे, कर लेते हैं सीरियली, ओके ठीक है, 2 कर लेते हैं, 4 होमवर्क देंगे, 2 जैसा ही है 4, ठीक है, क्वेश्चन 2, ए फायर occurred in the premises of AN company on September 2023, ठीक है, फिर बोल रहे हैं स्टॉक द वैल्यू ऑफ 1,01,000 वाज salvaged, मतलब सेव किए, एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड, क्या क्या इंफॉर्मेशन, अच्छा बोलो तो डेट ऑफ फायर ठीक से ध्यान दो, 1 सितंबर 23, और बोल रहे परचेज फॉर द ईयर एंडेड मार्च 23, तो प्रीवियस ईयर का परचेज है, ईयर एंड मार्च 23 ना, क्वेश्चन नंबर 2, प्रीवियस ईयर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, क्वेश्चन 2, बोलो प्रीवियस ईयर परचेज कितना 7 लाख, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 22, प्रीवियस ईयर सेल्स कितना है 11 लाख, परचेज करंट ईयर का 1/3/23 से लेके 19 देखो सितंबर, 1 सितंबर तो डेट ऑफ फायर था, तो करंट पीरियड का परचेज दिए, और फिर सेल्स भी करंट पीरियड का दे दिए, और ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का ओपनिंग और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, ठीक है, और एडिशनल में दे रहा था फर्दर इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो गिवन दैट स्टॉक ऑन मार्च 03 मतलब प्रीवियस ईयर क्लोजिंग वो ओवर वैल्यूड था, कितना से, क्या बोले, स्टॉक ना तो ओवर कर सकते हो ना अंडर,
ओरिजिनल, तो ओवर का लेस करके लिख देंगे। इसमें एक चीज देखो, रेट ऑफ जीपी नहीं दी, तो प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। प्रीवियस ईयर इसीलिए दे रहे, प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी पता करोगे, रेट ऑफ जीपी पता करोगे, इसके बाद मेमोरेंडम से स्टॉक रेट ऑफ फायर फाइंड करोगे। तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर, राइट। तो देखो, इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी, क्वेश्चन 2, in the bookshop A and Company, trading account for the year ended 31st March 23. Trading account for the year ended March 23, right? अकाउंट ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग यही तो देता है, एडजस्टमेंट उसको नहीं देता इसमें। तो बोलो, क्वेश्चन देख के बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे? ओपनिंग स्टॉक मार्च 22 ही आएगा ना, 3 लाख, ठीक है। अगर ईयर एंड मार्च 23 है तो 22 ही तो ओपनिंग होगा। 22 में कितना था? 3 लाख। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 3,40,000, लेकिन इसमें 20,000 ओवर वैल्यूड था, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिख लो 3 लाख, क्रेडिट साइड भी लिख लेते बाई क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन 3,40,000 था, बस इसमें 20,000 ओवर वैल्यूड लेस करके लिखेंगे, तो 3,20,000 ओरिजिनल कॉस्ट। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक 3,40,000 दिए, इसमें नीचे एडजस्टमेंट बोला है 20,000 ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड तो उतना कम करके ओरिजिनल कॉस्ट में लेके आओ, ना तो अंडर करोगे ना ओवर करो, ठीक है ना। लेस करोगे तुमको ही कम कम मिलेगा, तुम्हारा लॉस हुआ। अब तुम इंश्योरेंस कंपनी में कम बोलोगे कि खर्चा, परचेज कॉस्ट कम था, तुमको कम ही तो देगा वो, ठीक है ना। अरे अंडर वैल्यू करता तो ऐड करके कॉस्ट में लेके आते, ओवर वैल्यू जो लेस करके कॉस्ट में लेके आते। नेक्स्ट देखो, फिर देखो प्रीवियस ईयर परचेज कितना दिए? 7 लाख स्टार्टिंग से, और प्रीवियस ईयर सेल्स कितना दिए? 11 लाख। ओके, क्या इसमें सेल्स और परचेज में कोई एडजस्टमेंट है? नो। तो परचेज डेबिट साइड लिखो 7 लाख, क्रेडिट साइड सेल्स लिखो 11 लाख। टू परचेज, कितना का परचेज है? 7 लाख। बाई सेल्स कितना? 11 लाख प्रीवियस ईयर का। बस अब जोड़ो, बैलेंस करो, कैरेज इनवर्ड ये सब कुछ नहीं दिए, तो बैलेंस करो। 11 + 3 14,20,000, 14,20 से 10 लाख लेस करोगे 4,20,000, तो जीपी आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। करे डाउन, जीपी कितना है बोलो? 4,20,000। तो रेट ऑफ जीपी पता करेंगे आप, और रेट ऑफ जीपी इक्वल क्या होता है? जीपी बाय सेल्स इन 200, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इन 200, फ्रैक्शन आएगा, आने दो। जीपी कितना? 4,20,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना? 11 लाख, और इन 200 करो, ठीक है। चलिए, 38.18, कितना? 38.18% रेट ऑफ जीपी आया। कितना है रेट ऑफ जीपी? 38.18%। अब मेमोरेंडम में इसी रेट से देखेंगे, ठीक है। ओके बोलो, तो सबसे पहले रेट ऑफ जीपी है तो फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग शुरू कर दो, लेकिन रेट ऑफ जीपी नहीं है तो पहले प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग से रेट ऑफ जीपी पता करोगे, इसके बाद स्टार्ट करोगे मेमोरेंडम। अब आ जाते हैं मेमोरेंडम।
बोलो तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग कब से कब तक बनेगा? करंट ईयर 1 अप्रैल से, फर्स्ट 1 मार्च से क्यों? अब अगर लास्ट ईयर एंड हुआ था मार्च में, तो अभी तो अप्रैल से स्टार्ट होगा ना। तो लिखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/23 to 1/9/23। डेट ऑफ फायर 1 सितंबर, और ईयर तो शुरू है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल से सितंबर बोलो तो कितना मंथ हो रहा है एक बार? 5 6 ठीक से काउंट करो। अरे अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5 महीने हो रहे। 1 सितंबर, सितंबर क्यों लेंगे? अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, सितंबर 1, सितंबर तो हुआ ही नहीं है ना। कितना मंथ्स का कर रहे हैं हम लोग? 5 मंथ्स। तो बोलो, ये जो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक था मार्च 23, 3,20,000, वही तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक। अभी जो लास्ट ईयर ट्रेडिंग किया 3,20,000 क्लोजिंग स्टॉक था ना, वही तो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो डेबिट साइड लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना का? 320 ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। नाउ अब बोलो परचेज कितना किए? ठीक से ध्यान दो, एक बार ध्यान दो। परचेज में डेट कुछ और दिए, 1 मार्च से बाय किए, 1 महीना एक्स्ट्रा, मतलब लास्ट ईयर का भी 1 मंथ ले लिए। हम लोग को तो 1 अप्रैल से करना है, मतलब ये आपको परचेज 6 महीना का दिया है, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं 5 महीना का अप्रैल से ना, तो 1 महीना का कम करेंगे, तो 1 महीना का कम करेंगे, डिवाइड बाय 6 इंटू 5 मंथ्स का आ जाएगा। समझ में ना? बस यही एक महीना प्रीवियस ईयर पे एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, हाँ 2 लाख बोलो, 240 बाई किए ना, डिवाइड बाय 6 करोगे इंटू 5, 2 लाख आ जाएगा। तो ये डेट ध्यान, डेट इसीलिए ध्यान से पढ़ना, बहुत से स्टूडेंट डेट ध्यान ही नहीं देता है। और करंट ईयर का परचेज लिख दो ना, सेल्स गया। 240 खरीदे थे, ये 6 महीना का, हम लोग को 5 महीने का लेना है, तो ये 2 लाख आता है ना। इसी तरह सेल्स में भी ध्यान देना, सेल्स देखो एक बार, सेल्स कितना किए थे? 3,60,000। ये भी तो 5 6 महीना का, 1 अप्रैल से नहीं, 1 मार्च से दिए थे ना। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 करो, तो सेल्स आएगा 3 लाख। समझ में आया ना? अब बोलो रेट ऑफ जीपी तो पता कर लिए, तो 2 GP लिखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक, डेट ऑफ फर्स्ट स्टॉक आ जाएगा। तो 3 लाख पे हम लोग रेट ऑफ जीपी पता किए, कितना परसेंट आया रेट ऑफ जीपी? रेट ऑफ जीपी 38.18%, ठीक है ना। तो 3 लाख पे इंटू 38.18, 114,540, 114,540। अब बैलेंस करो, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग तो करना ही है, लॉस ऑफ स्टॉक से आया क्वेश्चन। और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर। तो 3 2 5 6 लाख, 6,34,540। टोटल डेबिट कितना? 6,34,540। इससे 3 लेस करोगे 3,34,540। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया, क्या मिला बोलो? स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, उसी दिन का ही स्टॉक लगा था। अब बस क्रॉस क्लेम, इससे कुछ सेव हुआ, माइनस करोगे क्रॉस क्लेम, फिर पॉलिसी वैल्यू तो एवरेज कॉस्ट लगाओगे रेट पे। ओके, तो ना नेक्स्ट कैलकुलेशन लिखो, क्रॉस क्लेम या ग्रॉस लॉस, कुछ भी लिखो। स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा कितना का स्टॉक मिला हम लोग को?
334540 ना, 334540, राइट। अब एकदम स्टार्टिंग में पढ़ो तो कितना सेव किए थे, तो लेस कर दो सैल्वेज स्टॉक, सैल्वेज इतना तो सेव कर लिए थे। 101, अरे एक मिनट, 101,000 ना, 101,000, मतलब 1,01,000 सेव किए थे। तो माइनस करो, ग्रॉस क्लेम या ग्रॉस लॉस, 233,540, ये एक्चुअल लॉस है, ठीक है ना। अब देखते हैं पॉलिसी कुछ दिए क्या, पॉलिसी वैल्यू देखो, पॉलिसी वैल्यू कहीं पे है क्या, नहीं दिए, तो ये मानोगे कि इनका पॉलिसी सफिशिएंट था, और सफिशिएंट पूरा ग्रॉस लॉस वही नेट हो जाए। अज्यूम पॉलिसी वाज सफिशिएंट, नहीं देने से ऑलवेज सफिशिएंट मानोगे, तो नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम। अज्यूम, अरे बोलो ना सॉल्व किया अपना मैथ मेथड, क्वेश्चन 3 या कुछ था, 3 या 4 था। एज्यूम पॉलिसी वैल्यू was sufficient, therefore net claim equal to gross claim equal to 233,540। और हाँ, पॉलिसी वैल्यू इसी क्वेश्चन में ऐड कर देंगे तो ये एवरेज कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नाउ नहीं 4 ऐसा है, 3 ऐसा नहीं है, 3 में कुछ डिफरेंट है, 4 ऐसा ही है। 4 में देखो ना एक लाइन ऊपर देखो, कोई 1 सितंबर 24 डेट ऑफ फायर दिए, क्वेश्चन 4 देखो एक बार, उसमें भी 1 सितंबर डेट ऑफ फायर था, 1 सितंबर डेट ऑफ फायर है ना, और कितना 60,000 सेव किए, उसमें 1,01,000, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया, पॉलिसी वैल्यू दे दी, पॉलिसी कितना 1.5 लाख दी, ऐसे ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम ही तो आएगा। बट आगे पढ़ो, परचेज लास्ट ईयर का दे दिए 1750, सेल्स लास्ट ईयर का दिए, लास्ट ईयर एंड क्या मार्च है ना, लेकिन नीचे देखो परचेज 1 मार्च से लेके 1 सितंबर दे रहे, हम लोग को तो 1 अप्रैल से करना है, कोई एक महीने का एक्स्ट्रा है ना, तो डिवाइड बाय 6 into 5, सेम क्वेश्चन, सिर्फ अमाउंट चेंज है। बोलो क्लियर है ना। तो क्वेश्चन 4 ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करोगे, राइट, इसको ट्राई कर लेना, बोलो बोलो कर लोगे ना। तो हम लोग 3 करें, 3 2017 में आया था ऑनर्स, मतलब ऑनर्स में कभी कभी इजी क्वेश्चन जो आता है ना, वही एग्जाम्पल है सब। क्वेश्चन 3 आया, ठीक है, क्वेश्चन 3 तुम लोग को नहीं मिलेगा, सीओ आप बहुत ये हो गया, देखो ना, ना तो एक भी टाइमली कर रहे हैं, कुछ भी टाइमली नहीं कर रहे, सब कुछ काम, क्या कर रहे हैं लोग समझ में नहीं। ओके, क्वेश्चन 3, a fire occurred in the premises of a company on 27th of April 2024, आग लगा कॉन्सर्ट में 27 अप्रैल, ऑल द स्टॉक विद एक्सेप्शन ऑफ गुड्स वर्थ 18,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब 18,000, एक्सेप्शन ऑफ 18,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब 18,000 सेव हो गया, सारा सामान जल गया एक्सेप्ट 18,000 सेव हो गया ना, सल्वेज स्टॉक। अब कोई इंफॉर्मेशन दे रहे, स्टॉक ओपनिंग, ये ओपनिंग करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक 22 का है ना, 23 का, डेट ऑफ फायर तो 24 है, तो 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक था, और अपोजिट साइड देखो 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का, वही करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज भी प्रीवियस ईयर का दे दिए, सेल्स भी प्रीवियस ईयर दिए, फिर आगे परचेज भी करंट ईयर का दिए डेट ऑफ फायर तक, और सेल्स भी डेट ऑफ फायर तक दे दिए, है ना। मतलब इसमें दो, प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग करोगे, रेट ऑफ जीपी पता करोगे, फिर करंट ईयर ट्रेडिंग करोगे, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फिर ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम,
ठीक है, स्टार्ट करो। बट एक पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। लास्ट लाइन क्या दे रहा था? देयर वाज ए प्रैक्टिस, देयर वाज ए प्रैक्टिस, देयर वाज ए प्रैक्टिस in the company, there was a practice in the company to value stock at cost plus 10%। मतलब क्वेश्चन 4 3 देखो, क्वेश्चन 3 देखो। नाउ स्टार्ट। एक तो रेट ऑफ जीपी चाहिए, रेट ऑफ जीपी चाहिए तो क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ कंपनी था, कंपनी का नाम ही नहीं दिया चलो, लेकिन लास्ट ईयर एंड था दिसंबर। इन द बुक्स ऑफ डैश ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड क्या 31 दिसंबर 23। ठीक है, बोलो। दोनों में बोला था देयर इज पॉलिसी स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 10%, मतलब 10% जोड़ के ही तो वैल्यूएशन किए थे, तो हमको तो कम करके 100% में लेके आना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉस्ट में लेके आओगे। टू ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेशन करोगे, ओपनिंग स्टॉक दिए थे 33,000, कितना दिए थे? 33,000। अगर 10% ऐड किए थे तो ये 110% था, डिवाइड बाय 110 इनटू 100, ये आएगा 30,000। सिंपल, 30,000 था कॉस्ट, 10% 3,000 जोड़े 33 आया। तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते, वो भी तो ओवर वैल्यूड था। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 66 दिया था ना, डिवाइड बाय 110 इनटू 100, 60,000। अब लास्ट ईयर का परचेज देखो, लास्ट ईयर में परचेज था 450 और सेल्स था 6 लाख, तो परचेज था 4,50,000। ठीक है, और सेल्स बाय सेल्स कितना था? 6 लाख। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे क्वेश्चन था ना सेल्स में कुछ इंक्लूड था, परचेज में एडजस्ट होगा, एडजस्टमेंट तो करोगे, इसमें नहीं है। अब बैलेंस करो, जीपी मिलेगा रेट ऑफ, तो 6,60,000, 660 से लेस करो 4,80,000, तो 160 ना, वन 30 था ना, 480, 180। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट का रेट डाउन, तो रेट ऑफ जीपी बोलो। तो फॉर रेट ऑफ जीपी इक्वल टू क्या होता है? जीपी बाय सेल्स इनटू 100। जीपी है आपका 180, सेल्स था 6 लाख, और इंटू 100 करोगे तो 30%। ठीक है, जीपी मिल गया। रेट ऑफ जीपी कितना है? रेट ऑफ जीपी कितना है? 30%, राइट। अब क्या करोगे? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/24 टू डेट ऑफ फायर क्या था? 27 अप्रैल 24। डेबिट क्रेडिट,
बोलो लास्ट जो क्लोजिंग वही तो ओपनिंग, अरे लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है 60,000, यही तो ओपनिंग स्टॉक है ना, तो लिख दो ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना का ओपनिंग स्टॉक? 60,000। अब देखते हैं करंट पीरियड में परचेज कितना किए और करंट पीरियड में सेल्स कितना किए। ठीक है, एकदम लास्ट पैरा में आ जाओ। परचेज करंट पीरियड का 230 और सेल्स 3 लाख। लास्ट देखो, परचेज कितना दिए 230 और सेल्स कितना दिए 3 लाख, ठीक है ना। तो और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है कि परचेज में इंक्लूड है कुछ ना, तो परचेज डेबिट साइड लिखो 230, डेबिट साइड लिख दो 230 और सेल्स लिख दो 3 लाख। आप बोलो जीपी रेट कितना फाइंड किए थे? 30%। तो जो 3 लाख सेल्स पर 30% जीपी आ जाएगा, है ना। 2 जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट करे डाउन, 3 लाख सेल इंटू 30% तो 90,000। अब डेबिट जोड़ो, 90 जीपी है, अब सबको जोड़ो तो 290 360 सॉरी 380 कितना हो रहा है? 380 ना, 380, 380 से 3 लेस करोगे तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बोला क्लोजिंग स्टॉक कितना है? बैलेंसिंग फिगर, तो यही तो स्टॉक था डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर कितना स्टॉक था? 80,000। अब बोलो अब क्या करना होगा? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस क्लेम फाइल करेंगे और पॉलिसी वैल्यू है तो उसके हिसाब से नेट क्लेम फाइल करेंगे। अब समझ में आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे। रेट ऑफ जीपी नहीं है तो प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, रेट ऑफ जीपी पता करोगे, लेकिन मेमोरेंडम तो करना ही है। इससे जो स्टॉक आएगा उससे से तो ग्रॉस नेट फाइल करोगे, करना ही होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग, राइट। यस, ना ग्रॉस लॉस या ग्रॉस क्लेम। स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, बोलो कितना? 80,000 है। अब कुछ सेव हुआ था ना शुरू में बताया था ना, कुछ सेव किए थे। लेस सैल्वेज स्टॉक, 18 सेव किए थे तो 62 ही लॉस थे। एक्सपेंसेस तो कुछ नहीं आया तो एक ग्रॉस लॉस, ग्रॉस क्लेम। अब देखते हैं पॉलिसी वैल्यू कुछ दी है या नहीं। इस क्वेश्चन में देखो तो पॉलिसी वैल्यू है क्या? यस, पॉलिसी वैल्यू दिए थे कितना का? पॉलिसी 50,000। तो पॉलिसी दिए कितना? 50,000 ओनली, लेकिन स्टॉक कितना रखे थे? फिर 62,000। स्टॉक रखे थे 80,000। बार बार क्यों भूलते हो तुम लोग? स्टॉक डेट ऑफ फायर कितना है? 80,000, तो पॉलिसी कम है ना, लेस देन स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर। ग्रॉस क्लेम से नहीं, स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर से देखोगे। स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर ₹80,000, तो पॉलिसी कम होने से एवरेज क्लॉज। तो नेट क्लेम का फॉर्मूला क्या बोलो? ग्रॉस क्लेम बाय स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू। ग्रॉस क्लेम डिवाइड बाय स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर पॉलिसी वैल्यू। और जो स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर उसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेबल स्टॉक, इंश्योरेबल स्टॉक। और जब पॉलिसी उसको बोलते हैं इंश्योर, उतना तो इंश्योरेंस किए थे, इंश्योर स्टॉक। डिफरेंट नाम यूज करते हैं, एक ही बात है। बोलो ग्रॉस आया था 62 डिवाइड बाय 80,000 और इनटू क्या 50,000, कितना रहे? 38,750। अकमल तुम्हारा कितना आ रहा था? हाँ हाँ, करो तो
14,000 कुछ लेके आ रहे थे, ठीक है, 38,750, यही तो आंसर है। लेके तो आया ना कुछ भी। ओके, इजी है ना, एकदम इजी चैप्टर। इसमें टेम्परेचर थोड़ा कर देते हैं, फैन ऑफ करने से ठीक रहेगा ना। इधर का, इधर इस तरफ, सॉरी उस तरफ, ऊपर उस तरफ, उस तरफ उस तरफ। हम्म। अरे नहीं, वो कौन सा? ओके ओके, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तो बोले थे ना 2 जैसा है, कर लेना। आंसर है, करेक्ट है आंसर, कर लेना। क्वेश्चन 5, यस, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ऑनर्स का। हाँ, अब ऑनर्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो सब आया है, लेकिन वो इजी क्वेश्चन, उतना इजी एक्सपेक्ट मत करो। अगर इस तरह दे रहे क्वेश्चन तो 10 नंबर में देगा, चांस है 10 नंबर ही आएगा इस तक। On 1125, there was a fire in the godown of ABC. Question 5. तो एक एक 25 को आग लगा था गोडाउन में, और उसमें ABC destroyed by part of stock, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन क्या दे रहे? 1423, 1423 नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझ में आएगी। 1423 मतलब प्रीवियस ईयर ओपनिंग स्टॉक, मार्च 24 प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और 1424 से लेके मार्च 25 करंट ईयर होता है, लेकिन उससे पहले 1 दिसंबर 25 करंट ईयर में डिस्ट्रॉयड हो गया। तो प्रीवियस ईयर 23-24, करंट ईयर 24-25, है ना। यस, नाउ तो प्रीवियस ईयर का देने का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज मिसिंग है, आपको प्रीवियस ट्रेडिंग करोगे, और परचेज दे दिए प्रीवियस ईयर का, सेल्स भी दे दिए प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट, परचेज करंट पीरियड का दे दिए, सेल्स भी करंट पीरियड का दे दिए, दोनों इक्वल, 2 लाख 2 लाख, है ना। बट यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन पहले जितना किया उसमें भी तो था, ऐसा ही था। अब शुरू हो रहे हैं, इसमें कुछ डैमेज गुड्स है, ऑब्सोलेट स्टॉक बोले थे ना। ऑन स्टॉक ऑन मार्च 24 प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम, March 24, an abnormal item costing 15,000 which was written down by 6,000. कुछ डैमेज गुड्स था, एबनॉर्मल आइटम मतलब खराब हो गया था, अब सेल होने का चांस कम है, उसका वैल्यू कम कर दिए थे। एक्चुअली कॉस्ट कितना था 15, लेकिन 6,000 कम कर दिए थे, मतलब 9,000 में वैल्यूएशन किए थे, तो क्लोजिंग स्टॉक 6,000 कम हो गया था ना। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 कम हो गया था, तो उतना ऐड करेंगे कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट में लेके आना ना। फिर ये जो सामान लास्ट ईयर क्लोजिंग में था, करंट ईयर उसमें से 2/3 गुड्स बेचे, एबनॉर्मल आइटम था ना, तो 15,000 का 2/3 कितना होता है, 10,000। 15,000 इंटू 2/3 करो, 10,000 कॉस्ट, उसको कितना में बेचे, 5,000 लॉस में बेचे। तो 10,000 में से 5,000 लॉस, तो 5,000 में बेचे, आधा दाम में बेचे ना, 5,000 में बेचे, 5,000 लॉस हुआ, वो एबनॉर्मल आइटम में। एंड द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन सेल, ये जो 5,000 में बेचे वो सेल्स में इंक्लूड है करंट ईयर का। ओके, और बैलेंस ऑफ द एबनॉर्मल आइटम्स वैल्यूड एट कॉस्ट, अब जो रह गया था 2/3 बेचे थे ना, 1/3 अभी भी तो अनसोल्ड रह गया था, वो भी तो डिस्ट्रॉयड हो गया, उसको वैल्यूएशन की एट कॉस्ट वैल्यूएशन की, ठीक है। यस, और सल्वेज स्टॉक मतलब सेव कितना का किए थे, 7,000, पॉलिसी वैल्यू कितना, 50,000। तो बोलो कुछ डैमेज गुड्स है ना, क्या डैमेज गुड्स प्रीवियस ईयर में बेचे थे या करंट ईयर में बेचे, प्रीवियस ईयर में था क्लोजिंग में,
और करंट ईयर में बेचे। तो प्रीवियस ईयर में जब बेचे नहीं, प्रीवियस ईयर सिर्फ नॉर्मल गुड्स एक ही कॉलम में करते जाओगे, जितना राइट ऑफ किए थे उतना ऐड बैक कर लेंगे, कॉस्ट में लेके आ जाएंगे। बट मेमोरेंडम जब करोगे दो अलग करोगे, कुछ डैमेज गुड्स है और बाकी नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, ये स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी लगाना है लगा दो, लगाने में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंड डेट क्या था? 31 मार्च 24, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 24। क्रेडिट। देखो, ओपनिंग स्टॉक क्या था, कितना दिए थे ओपनिंग स्टॉक? लिख लो, फिर परचेज आएगा, क्रेडिट साइड सेल्स आएगा, और क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ये सब लिख लेते हैं, फिर पुट कर देंगे। ठीक है, बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे? 56,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिए थे? 30, लेकिन 30 इनसाइड, उसमें कुछ रिटर्न ऑफ किए थे डाउन, जो डैमेज गुड्स था उसमें कुछ ऐड करना होगा। राइट ऑफ किए थे, मतलब डिक्रीज कर दिए थे, उतना ऐड बैक करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक 56 दिए ना, तो ओपनिंग स्टॉक 56 लिख दो। ओपनिंग स्टॉक कितना? 56,000। क्लोजिंग स्टॉक में एक बार इनसाइड लिख लो, 30 दिए थे, उसमें कुछ ऐड बैक करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट में लाने के लिए। फिर परचेज बोलो, परचेज लास्ट ईयर का 3,80,000 दिए, और सेल्स लास्ट ईयर का 5,00,000 दिए। ठीक है ना? तो परचेज कितना दिए? 3,80,000, इसमें एडजस्टमेंट है नहीं। और सेल्स कितना दिए? 5,00,000। राइट, अब यहां कुछ ऐड बैक करेंगे। ऐड स्टॉक रिटर्न ऑफ, देखो डैमेज गुड्स 6,000 राइट ऑफ किए थे ना, उतना ऐड करो, कॉस्ट आ जाएगा। डैमेज हो गया था, कॉस्ट कम कर दिए थे, वैल्यूएशन कम किए थे, तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट में लेके आना। क्या बोले थे ना, अंडर करोगे ना ओवर करोगे, तो जितना अंडर किए थे ऐड कर लिए, कितना हो गया ओरिजिनल कॉस्ट। अब बैलेंस करो। पढ़ो पढ़ो, क्या दिए? एब्डोमेल आइटम मतलब डैमेज गुड्स था, कॉस्ट था 15, लेकिन राइट ऑफ कितना किए थे? मतलब 6,000 डिक्रीज कर दिए थे। हाँ, जितना डिक्रीज किए तो उतना ऐड करोगे, कॉस्ट आ जाएगा ना। रिटर्न ऑफ 5,36,000, और 4,36,000, तो 1,00,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट डाउन। ठीक है, अब रेट ऑफ जीबी, रेट ऑफ जीबी बोलो, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। जीपी 1,00,000 आया, सेल्स 5,00,000, तो 20%। रेट ऑफ जीपी है 20%। ठीक है, तो रेट ऑफ जीपी पता हो गया। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग करो। ठीक है, बट मेमोरेंडम में 2 कॉलम करो, कुछ डैमेज भी तो हो गया था, उसके लिए अलग अलग से कॉलम, क्योंकि उसमें से कुछ बेचे, कुछ अनसोल्ड रह गया, तो आप इसमें 2 कॉलम करोगे, एक नॉर्मल गुड्स और एक डैमेज गुड्स, ऑब्सोलेट गुड्स। डैमेज को ऑब्सोलेट भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट,
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का फ्रॉम 1/4 1/4/24 टू डेट ऑफ फायर क्या था 1/1/25। देखो तो एक बार 1 जनवरी को ही अग लगा था। मतलब उनका न्यू ईयर अच्छा बीता ना। अच्छा नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, इतना दिन प्रीमियम पे कर रहे थे, खर्चा लगते गया, एक बार तो रिकवर करे ना। हाँ बस इस पीरियड का ही करना है। इसमें 2 कॉलम करोगे, एक ऑब्सोलेट गुड्स और एक नॉर्मल गुड्स, राइट। 9 महीने जितना मंथ्स हो रहे 9 मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए, 1 जनवरी मतलब दिसंबर एंड तक। देखना नहीं है, इसमें करंट पीरियड का ही दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्स कुछ मंथ्स का होता तो कैलकुलेशन में। यस लिखो नॉर्मल, एक नॉर्मल गुड्स अप्रैल से लेके दिसंबर लो ना, जनवरी छोड़ो, 1 जनवरी है नॉर्मल गुड्स। और अरे प्रीवियस यानी ऑब्सोलेट डैमेज गुड्स है ना, नॉर्मल गुड्स एब्सोल्यूट नहीं ऑब्सोलेट। अरे क्या एब्सोल्यूट करते थे, ऑब्सोलेट लिखो, इतना भी नहीं आ रहा है तो लिखो ना डैमेज। ओके हाँ हाँ लिखो ना। यस स्टार्ट करो आप, बोलो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक मेरा आया कितना 36,000, लेकिन उसमें डैमेज गुड्स था ना, ओरिजिनल कॉस्ट 15, डैमेज तो ओरिजिनल कॉस्ट 15, तो कॉस्ट में ही तो लेके आए थे, तो यहाँ आप अलग अलग कर देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक ऑब्सोलेट में लिख देते, ऑब्सोलेट में लिख देते 15, क्यों बोलो तो ऑब्सोलेट का ओरिजिनल कॉस्ट तो 15 था। और अब बोलो 36 में से ऑब्सोलेट अगर 15 है तो बाकी नॉर्मल गुड्स है, तो कुछ सामान डैमेज हो गया तो बाकी फ्रेश गुड्स था, तो कितना 21,000 का नॉर्मल गुड्स था, ठीक है। टोटल गुड्स कितना था 36, कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से 15 ऑब्सोलेट गुड्स था और बाकी 21 नॉर्मल गुड्स था। अब करंट पीरियड में बोलो परचेज कितना किए, 2 लाख सेल भी 2 लाख, परचेज भी 2 लाख, बट परचेज 2 लाख किए थे। परचेज कभी डैमेज गुड्स करते क्या? हाँ जो लोग डैमेज का काम करता है, कचड़ा का बाई सेल करता है, उन लोगों ने करते, लेकिन एक बिजनेस है तो नहीं करेगा ना, तो नॉर्मल गुड्स से बाय किए, तो ये नॉर्मल कॉलम में लिखो, ठीक है। बट सेल्स यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इस पीरियड में डैमेज गुड्स का कुछ बेचे थे ना, वो सेल्स में इंक्लूड है, तो टोटल जो सेल 2 लाख, उसमें कुछ डैमेज गुड्स भी बेचे, 5,000 में बेचे थे डैमेज गुड्स, 5,000 लॉस में 5,000 में बेचे थे ना, कैलकुलेशन किए थे। तो बाकी नॉर्मल गुड्स कितना बेचे थे 195, तो नॉर्मल कॉलम में कितना लिखोगे और डैमेज में कितना लिखोगे 5,000, समझ में आया? अब जो डैमेज उसमें लॉस भी तो आया था, अरे डैमेज को 5,000 लॉस में बेचे थे ना, क्या बोला था 2/3 गुड्स को बेचे थे एट ए लॉस 5,000, 15,000 का 2/3 होता है कॉस्ट 10,000, 10,000 को बेचे 5,000 में, तो 5,000 लॉस भी तो था, तो लॉस बुक कर लो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ ऑब्सोल्यूट। प्रॉफिट तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑब्सोल्यूट में, तो इसमें बाय लॉस ऑन सेल ऑफ ऑब्सोल्यूट, इसको यहां दिखा दो। एक्चुअली 2/3 ऑफ 15 ही तो बेचे थे, ये कॉस्ट है ना, और इसमें 5,000 लॉस में बेचे थे। 2/3 ऑफ 15 मतलब कितना 10,000 माइनस 5,000, तो बेचे कितना में 5,000 में, तो और 5,000 लॉस भी तो हुआ था, 5,000 लॉस में मतलब लॉस भी तो 5,000 दे दिए ना, ओके। 15 माइनस 5 लॉस 5,000, 5,000 में बेचे तो 5,000 लॉस भी थे ना। 2/3 ऑफ 15 मतलब 10,000 गुड्स, उसको बेच दिया कितना में 5,000 लॉस में, तो 5,000 में बेचे 5,000 लॉस भी हुआ। अब नॉर्मल में रेट ऑफ जीपी कितना पता किए थे 20%, तो नॉर्मल जो 195 सेल्स था उसमें 20% क्या मिलेगा आपको जीपी,
तो जीपी नॉर्मल है ना, ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल, मतलब डैमेज नहीं, डैमेज में तो लॉस है 20%, तो 195 इस पे कर दो 20%, 39,000। जोड़ो सब, सबको ऐड करो। 80,000 टोटल डेबिट कितना? हाँ बोलो बोलो, कितना है? अरे 80,000 कैसे, तो 2 लाख तो यहीं पे है। 2 लाख, एक मिनट, 260 टोटल डेबिट आ रहा है, 260। टू सिक्सटी से 195 लेस करो तो 65, तो नॉर्मल गुड 65 था, और इसमें डैमेज गुड्स में भी 5,000 था। टोटल 15 में से 10 माइनस करो, 5,000 तो रहेगा ना। 2/3 बेच दिए थे तो 1/3 अभी भी अनसोल्ड रह गया था ना, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अरे जीपी आ गया, बैलेंस तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो पता कर लिए डेट ऑफ फायर हम लोग का गोडाउन में, इसका, अरे वो तो लॉस है, लॉस में बेचे थे 15, बैलेंस ही तो 5,000 है देखो, ठीक है ना। नॉर्मल में जीपी था और ऑब्सोलेट में लॉस था, लॉस तो लिख लिए, तो बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओके, तो बोलो टोटल स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, एक तो नॉर्मल गुड्स था 65, डैमेज गुड्स 5 आया। आप देखोगे कभी कभी ना बोल देता है डैमेज गुड्स को वैल्यूएशन किए 40% में, 60% में, यहाँ क्या दिए थे, इस क्वेश्चन में क्या दिए पढ़ो। abnormal आइटम बेचे थे द अमाउंट इंक्लूडेड सेल्स, ना बैलेंस ऑफ abnormal आइटम वैल्यूड एट कॉस्ट, क्या दिए, यहाँ दिए द बैलेंस ऑफ abnormal आइटम वैल्यूड एट कॉस्ट, तो कॉस्ट ही तो 5,000 है। और अगर बोलता बैलेंस ऑफ वैल्यूड एट 60%, तो 5,000 का 60% ग्रॉस क्लेम के लिए फाइल करें। हाँ, इसमें परसेंटेज दे देगा, नहीं तो कॉस्ट में बोल दिया, कॉस्ट तो कॉस्ट ही ले लेंगे, ठीक है। तो आप ग्रॉस क्लेम एंड नेट क्लेम, हाँ अरे, अब ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम फाइल करोगे ना। देखोगे स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, इसमें 2 तरह का गुड्स है, एक तो नॉर्मल गुड्स, कितना था 65, और ऑब्सोलेट गुड्स या डैमेज गुड्स, ऑब्सोलेट गुड्स 5,000। अगर ये देते था वैल्यूड एट 80%, तो 5,000 का 80% करके जोड़ते, वैल्यूड एट 40%, 40% जोड़ते, लेकिन इसमें कॉस्ट बोला था पूरा 5,000 लेके, ठीक है। जैसे बोलेगे उसके हिसाब से करना, तो टोटल 70,000 हो गया। ये हो गया स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, इतना टोटल है ना। मेरा गोडाउन में 2 तरह का स्टॉक था, दोनों मिला के तो इतना का ही स्टॉक था ना रेट ऑफ फायर। अब इसमें से कुछ सेव किए, 50,000 का सेव किया, 50,000 का पॉलिसी था, 7 सेव किए 7,000, वैल्यू ऑफ गुड सल्वेज 7,000, पॉलिसी वैल्यू था 50,000, 7,000 सेव किए, मतलब लॉस कितना हुआ 63। कुछ खर्चा तो नहीं लगा, एक्सपेंसेस तो ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया ग्रॉस लॉस या ग्रॉस क्लेम। पॉलिसी माइनस थोड़ी होता है, पॉलिसी वैल्यू कम है तो एवरेज क्लॉज लगाओ नेट क्लेम के लिए, पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक, बोलो कितना दिए थे 50,000, है ना। लेकिन हम लोग इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, 70 से, रेट ऑफ फायर तो 70 स्टॉक था, इज लेस देन स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर ₹70,000, रखे थे 70,000, लेकिन पॉलिसी किए थे 50, तो पॉलिसी कम था, तो नेट क्लेम अकॉर्डिंग टू एवरेज क्लॉज नेट क्लेम फाइंड करोगे, नेट क्लेम इक्वल टू, देयरफॉर नेट क्लेम इक्वल टू क्या फॉर्मूला है,
क्रॉस क्लेम डिवाइड बाय स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर stock at the rate of 570 liters. इनटू पॉलिसी में। तो ग्रॉस क्लेम बोलो कितना 63 डिवाइड बाय 70,000 इनटू क्या 50,000 यस 45,000 रुपीज 45,000 आंसर। तो नेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कितना आएगा 45,000। तो क्वेश्चन जनरली इस तरह देता है, कुछ ऑब्सोल्यूट आइटम भी दे देता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बोलो समझ में आया। हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो गया ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखो 6 में आंसर गलत दिए इन लोगों ने। 6 में नेट क्लेम गलत दिए, ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी किए ना, ऐसा ही है, लेकिन उसमें नेट क्लेम गलत दिए आंसर। वो आंसर ठीक अभी कर लेंगे, ठीक हो जाए। सिक्स में नेट क्लेम गलत है, वो हम लोग टिक कर लेंगे। अरे क्वेश्चन 6 का ये तो ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया। लॉस ऑफ स्टॉक से इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है। अब क्वेश्चन 7 से लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है। अप टू 6 आपका लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और 7 से लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या दिए इसमें। On 31st March 24, question 6. On 31st March 24, the stock of Amit Traders destroyed by fire और रिकॉर्ड सेव किए इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दिए। और ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का दिए, क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का दिए, और परचेज प्रीवियस ईयर का, सेल्स प्रीवियस ईयर का, परचेज करंट पीरियड, सेल्स करंट पीरियड, सब लास्ट क्वेश्चन जैसा। अब आ गया फिर देखो इंफॉर्मेशन लास्ट करा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 23 क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर, उसमें 2300 रिटर्न ऑफ किए थे सर्टेन स्टॉक, पोर सेलिंग लाइन खराब हो गया, तो सेल्स चार्ज कम हो गए ना, सेल राइट ऑफ किए थे, तो स्टॉक में राइट ऑफ तो एड बैक कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में तो किए थे 6000 राइट ऑफ किए थे, इसमें 2300 राइट ऑफ किए ना। पोर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट, कॉस्ट कितना था 6900, और ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, इसमें से एक पार्ट बेचे, कितना में बेचे एट ए लॉस ऑफ 300, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 3500, तो 3500 को 300 लॉस में बेचे, तो 3200 में बेचे, ऑब्सोल्यूट आइटम्स है ना। एंड द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक नाउ वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट लेस 40%, मतलब लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यूएशन कर रहे थे जो बैलेंस, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट से 40% लेस करके वैल्यूएशन की ऑब्सोल्यूट गुड्स को ग्रॉस क्लेम में आएगा, ग्रॉस क्लेम में आएगा। सब्जेक्ट टू द रेट ऑफ जीपी यूनिफॉर्म और स्टॉक सैल्वेज सेव किए थे कितना 6000, और पॉलिसी वैल्यू कितना था ₹30,000 विथ एवरेज क्लॉज, ठीक है यस। अरे पॉलिसी कम होने से एवरेज क्लॉज तो लगता ही है, अरे पॉलिसी वैल्यू कम होने से तो लगता ही है एवरेज क्लॉज, ठीक है ना, वो इसमें मेंशन कर दिए, ठीक है, नहीं भी मेंशन करेगा तो भी तो करेंगे। ये आया था 23 ऑनर्स में, ठीक है ना, 23 ऑनर्स में आया था। इससे पहले वो जो थे वो भी 17 ऑनर्स में आया था, ऑड ईयर में आ रहा है ना इस तरह, और इवन ईयर में ना लॉस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब 22 में लॉस ऑफ प्रॉफिट है। नहीं ऐसा ही नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन एक अटेंड करना ही होगा 10 नंबर में, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आए लॉस ऑफ स्टॉक आए ना, एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है यस। क्वेश्चन नंबर 6, तो बोलो क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का रेट ऑफ जीपी पता करोगे, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग उसमें 2 कॉलम कर लोगे, एक डैमेज गुड्स ऑब्सोलेट और एक नॉर्मल गुड्स, इसके बाद आपका ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम, नहीं तो है। स्टार्ट 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 इन द बुक्स ऑफ अमित ट्रेडर्स, क्वेश्चन नंबर
Amit Traders trading account for the year ended क्या क्या बोलो मार्च 23 नहीं सर दिसंबर हाँ दिसंबर 23 और मार्च 23 में तो डिस्ट्रॉयड हुआ था है ना और द एंडेड 31st दिसंबर 23 डेबिट क्रेडिट ठीक है लिखो ओपनिंग स्टॉक एक बार एंट्री लिख लो टू परचेजेस बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक लेकिन क्लोजिंग इन आर कोलम क्योंकि रिटर्न ऑफ था वो बैक करेंगे बाई क्लोजिंग ठीक है बताओ ओपनिंग था 73,500 क्लोजिंग कितना 79,600 ठीक है ओपनिंग था 73,500 क्लोजिंग कितना 79,600 परचेज दिए थे 3,97,000 सेल्स दिए थे 487 परचेज दिए थे 3,97,000 और सेल्स दिए थे 4,87 सेल्स 487 हो गया और कितना राइट ऑफ किए थे 2,300 एड बैक कर लो स्टॉक रिटर्न ऑफ कितना 2,300 ऐड करो तो 81,900 यस बैलेंस करो जीपी आएगा और एक्चुअल थे ना कैरेज वेजेस सब तो नहीं दिए नहीं था तो बैलेंस करोगे जीपी बैलेंस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट तो 4,87,000 प्लस 81,900 इट्स 5,68,900 कितना हो गया टोटल 5,68,900 इससे अब माइनस कर दो 73,500 माइनस कर दो 3,97,000 इट्स 98,400 ठीक है तो जीपी कितना है 98,400 रेट ऑफ जीपी इक्वल टू जीपी बाई सेल्स into 100 तो जीपी है 98,400 डिवाइड बाय सेल्स है 4,87,000 into 100 20.20 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना कुछ 20% आना चाहिए ना 98,400 से तो 20% नहीं आ रहा हाँ पता है इसमें एक मिस्टेक है इसमें प्रिंटिंग एरर से इसको करो तो ये जो परचेज था ना जो परचेज एक्चुअली 98 था 3,98,000 ठीक कर लेना एक बार सब ठीक कर लोगे ये जो परचेज दिए थे क्वेश्चन में कितना का परचेज दिए थे दोनों परचेज कितना दिए थे 397 दिए थे ना नहीं वो आ जाएगा 398 उसको ठीक कर लेना एक बार प्रिंटिंग एरर था उसको कर लेना 3,98 ये 398 कर लेना ठीक है तो 398 करो तो ये 97,400 हो जाएगा ना बोलो जीपी कितना 97,400 97,400 अब कैलकुलेशन करो 97,400 डिवाइड बाई 4,87,000
एग्जैक्टली 20% आया, अब 20% आएगा। तो मेरे पहले 20% ही नहीं नहीं नहीं, 1000 उसमें आना चाहिए, वो प्रिंटिंग एरर था, तो प्रिंटिंग एरर था, ठीक है। तो परचेज को 3,98,000 कर लेना, और रेट ऑफ जीपी एग्जैक्टली 20% था, नहीं तो 20.20 आ रहा था ना, वही लेके करते, बट एग्जाम में जो रहेगा उसके हिसाब से करो। ये मेरा हमको पता है कि मिस्टेक हुआ था, तो इसलिए हम बता दिए, ठीक है। ओके ओके, अब क्या करना, मेमोरेंडम, नो मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम फ्रॉम कब से कब तक बन रहे, 1/1/24 से, डेट ऑफ है 1/1/24 टू, डेट ऑफ फायर क्या दिए थे, इतना इधर उधर क्यों कर रही है। तो बता रहे डेट ऑफ फायर दिए थे 31 मार्च 24, क्या दिए थे 31 मार्च 24, 1/1 से 31 मार्च, है ना। फ्री में। ठीक है, और इसमें 2 कॉलम्स, एक ऑब्सोलेट गुड्स है ना, हाँ मान ही रहे। नॉर्मल गुड्स है और ऑब्सोलेट गुड्स है। ऑब्सोलेट में कुछ बेचे कुछ अनसोल्ड है, तो उस सब वैल्यूएशन करना होगा। हम्म, लिख लो डैमेज। अब तुमको कौन लिखने में मना कर रहा है, तुम कुछ नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो कॉलम कर लेना चलेगा तो भी। ऑब्सोलेट, नॉर्मल, फॉर्मेट में मार्क नहीं होता। ऑब्सोलेट। तुम अपना फोटो लगा देना, मार्क्स बहुत मिल जाएगा, ठीक है ना। अरे इस सब में मार्क्स होता तो सीयू में इतना सप्ली नहीं आता, सबको ही तो सीयू में टॉप हो जाते, टॉप स्कोर कर लेते। हाँ वो ठीक है। हम्म, बोलो, लास्ट जो क्लोजिंग स्टॉक था, लास्ट जो क्लोजिंग स्टॉक कितना किए थे बोलो, एक मिनट, लास्ट क्लोजिंग स्टॉक 81,900 था, उसमें कुछ डैमेज गुड्स था, उसको डैमेज में ऑब्सोलेट में लिखोगे, बाकी नॉर्मल, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, बोलो टोटल कितना आया था अभी अभी, 81,900, लेकिन इसमें से नॉर्मल सर डैमेज गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिए थे, 6,900। देखो क्वेश्चन, ये लास्ट पैरा में, ऑन 31 मार्च क्या दिए थे, ऑन 31 मार्च 23 2300 had written off certain stock, है ना, which is poor selling line, having cost कितना था 6,900, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 6,000, इधर ध्यान दो, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 6,900, और राइट ऑफ कितना किए थे 2,300, राइट ऑफ किए तो एड बैक कर लिए थे, ओरिजिनल कॉस्ट आ गया। अब टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक 6,900 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करोगे तो नॉर्मल गुड्स आ जाएगा, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना 81,900, इससे माइनस कर दो 6,900, तो नॉर्मल गुड्स कितना 75,000, नॉर्मल गुड्स कितना का था 75,000, ठीक है। बोलो परचेज करंट पीरियड में कितना की, करंट पीरियड में परचेज कितना किए, परचेज 1/1/24 से मार्च 24 1,62,000, कितना परचेज किए 162, और सेल्स इस पीरियड में कितना किए 231,200, है ना, परचेज में लिख दो 162, कौन से कॉलम में लिखोगे, ऑब्वियसली नॉर्मल गुड्स, बाय सेल्स, इनसाइड लिखो एक बार, सेल्स कितना किए थे इस पीरियड में 231,200, 231,200। अब देखते हैं डैमेज गुड्स कितना में बेचे थे, फिर यहाँ आ जाओ, ऑब्सोलेट में क्या दे रहा था, ये बोला है वैल्यूएशन इतना में किए थे 6,900 कॉस्ट था,
ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, एक पार्ट मार्च 24 में बेचे, कितना लॉस में बेचे? ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 3000। तो 3500 को 300 लॉस में बेचे, तो 3500 को 300 लॉस में बेचे, 3200 में बेचे, तो 3200 में बेचे ना। तो 3200 में बेचे तो 3200 लेस कर दो, 3200, 3200 डैमेज गुड्स बेचे, ठीक है। तो 3200 ऑब्सोलेट में लिख लेते, तो 2,28,000 अर्थिंग गर्म, यस। नॉर्मल गुड्स कितना में बेचे? 231,200 में 3,200 डैमेज गुड्स बेचे, तो 2,28,000 नॉर्मल गुड्स बेचे। और ये जो डैमेज गुड्स इसको कितना लॉस में बेचे? 300। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ डैमेज गुड्स लिख दो, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ ऑब्सोलेट। कितना लॉस था? ये दे दिए थे 300 लॉस, है ना। नॉर्मल पे तो जीपी रेट के हिसाब से जीपी फाइंड कर लोगे। तो नॉर्मल में इधर दिखा दो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये नॉर्मल का है ना, नॉर्मल गुड्स का ऑब्वियसली। तो 2,28,000 पे कितना परसेंट? 20%। तो हो गया 45,600। 228,000 इनटू कितना परसेंट? 20% था ना, 45,600। अब जोड़ो, बैलेंस करो, क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। 45,600 प्लस 1,62,000 प्लस 75,000, टोटल है 2,82,600। 2,82,600 माइनस 2,28,000, तो बैलेंस हो रहे 54,600। अब डैमेज का भी करेंगे, एब्सोल्यूट का भी, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो 6,900 में से 6,900 में से अगर ये माइनस कर दे, 54,600 था ना, और इसमें आ जाएगा 3,400, 4,3,7 दोनों, यस। डैमेज गुड्स क्लोजिंग स्टॉक कितना का था? 3,400, राइट। डैमेज गुड्स क्लोजिंग कितना का? 3,400, राइट, यस। तो हम लोग को मिल गया स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, एक नॉर्मल गुड्स और एक डैमेज गुड्स ना। अब ग्रॉस क्लेम, अब क्या फाइंड करोगे? ग्रॉस क्लेम एंड फिर नेट क्लेम। तो क्या फाइंड करना? स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, है ना। स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, एक तो नॉर्मल गुड्स था, है ना। कितना का नॉर्मल गुड्स है? तो लिखते 54, और ऑब्सोलेट को वैल्यूएशन किए थे, ऑब्सोलेट। ऐसे ऑब्सोलेट कितना है? 3,400। लेकिन 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 इधर आ जाओ, ये बोला था द रिमाइंड ऑफ स्टॉक नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट लेस 40%, है ना। अरे ओरिजिनल कॉस्ट से 40% लेस करके किए, मतलब 60% में किए ना। अरे 40% लेस किए मतलब 60%, तो इनटू कर लो, ये इनटू 60% कर लो, या 3,400 का 40% करके माइनस कर दो, लेस कर रहे हैं ना। तो 3,400 इंटू 60%, तो 20,2040, ये जोड़ो, आ जाएगा स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर। ये हो जाएगा स्टॉक एट द, अरे 40% लेस किए तो 60% वैल्यूएशन किए ना, तो 56,640 कितना आ रहा है आपका? 56,640, राइट। इससे फिर किस सेव हो गया, लेस करोगे, लेस क्या करोगे? सैल्वेज स्टॉक, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ सेव किए थे, यस 6,000 सेव किए थे। सैल्वेज स्टॉक, स्टॉक सैल्वेज कितना दिए? 6,000, तो 6,000 सेव किए,
6000 लेस कर दो तो 50640, ठीक है ना। तो ग्रॉस क्लेम या ग्रॉस लॉस, ग्रॉस क्लेम अब पता चल गया कितना ग्रॉस लॉस आया। ग्रॉस क्लेम कितना है 50640, राइट। अब देखना पॉलिसी वैल्यू कितना, अब देखेंगे पॉलिसी वैल्यू कितना दिए। बताओ पॉलिसी तो 30,000 दिए थे, बोलो पॉलिसी वैल्यू कितना दिया 30,000। तो पॉलिसी वैल्यू इज गिवन 30, तो इसके हिसाब से नेट क्लेम, पॉलिसी वैल्यू ₹30,000 इज लेस देन, स्टॉक कितना रखे थे 56,640, लेस देन स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर। हाँ कभी कभी ज्यादा दे सकता है, तो ग्रॉस इक्वल टू नेट हो जाए। सब फॉर्मूला बेसिक में बताए थे, तो पढ़ोगे तब ना। स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, ठीक है। अगर पॉलिसी ज्यादा है, जो ग्रॉस क्लेम है ना, वही लिख दोगे नेट क्लेम। हाँ ठीक है। हाँ ज्यादा पॉलिसी करोगे आपको लॉस बियर नहीं करना है, पूरा इंश्योरेंस कंपनी देगी। पॉलिसी कम करोगे तभी ना, एवरेज लॉस से कम करके आपको देगा, बाकी आपका लॉस होगा। यस, तो इस केस में नेट क्लेम इक्वल टू, नेट क्लेम का फॉर्मूला ग्रॉस क्लेम, क्या फॉर्मूला है ग्रॉस क्लेम डिवाइड, तुम्हारे एग्जाम के टाइम लगा देंगे, डिवाइड बाय स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। बोलो ग्रॉस क्लेम कितना का था 50640, स्टॉक था 56640 इनटू पॉलिसी 30, और इससे जो आएगा वो नेट क्लेम। और नेट क्लेम इसमें आंसर जो दिए थे वो गलत था, ठीक है। बोलो ना नेट क्लेम गलत थे, बोले थे ना, उसका आंसर ये बता देते, एक मिनट। हाँ जी, और इसमें नहीं, और एक कॉपी में, कॉपी लाइट, ठीक है। कितना नेट क्लेम आ रहा है बोलो, इक्वल टू ₹2682, तो नेट क्लेम हो जाएगा 26,822। उसमें देखो ग्रॉस क्लेम ठीक दिए हैं, नेट क्लेम गलत दिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट हो गया। इसमें लॉस ऑफ स्टॉक जितना क्वेश्चन था कंप्लीट, इसके बाद जितना है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का है, 3 क्वेश्चन और है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का वेडनेसडे नहीं, कल ये सब दोनों चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, कल कंप्लीट करके वीडियो ही कर देंगे। अरे हम अब डेली ये करना है, डेली नहीं करेंगे तो फिर पूरा कंप्लीट करना है। तुम लोग इतना एकदम स्लोली चल रहे हैं, स्लोली, ठीक है। तो ओके, एक और क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। हम मार्च करके हो सकते करा देंगे दोनों, सबका जितना छूट गया।